तो कहानी शुरू होती है शिरडी से। वहाँ एक व्यापारी परिवार था। पत्नी को अपने मायके जाना था और जो उनके शादी के सोने के गहने थे ना, वो उन्होंने एक बक्से में संभाल कर रखे। वो बक्सा कमरे में रखा और किसी काम से बाजार चली गईं। पर जब लौट कर आईं तो देखा कि बक्सा गायब है। जाहिर है घर में एकदम हड़कंप मच गया। सबने मिलकर बहुत ढूंढा, मतलब कोना कोना छान मारा घर का, पर बक्सा कहीं नहीं मिला। पत्नी तो बिल्कुल टूट गई, रो रो कर बुरा हाल। वो सोचिए ना, सिर्फ गहने नहीं थे, शादी की निशानी थी, एक बहुत अनमोल तोहफा। तो उसका खोना उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। बिल्कुल। और यहाँ ये भावनात्मक पहलू समझना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ सोना नहीं था, वो शादी का तोहफा था जिसका भावनात्मक मूल्य, मतलब सेंटिमेंटल वैल्यू, बहुत ज्यादा थी। तो उनका खोना और भी ज्यादा दुखदाई बन गया होगा, है ना? हाँ, सही कहा आपने। खैर, अगले दिन पति पत्नी बहुत हताश होकर साईं बाबा के पास पहुंचे। कहते हैं कि बाबा ने तो उन्हें देखते ही पहचान लिया और बोले, अरे चिंता क्यों करते हो, तेरे गहने तो एकदम सुरक्षित हैं। अच्छा। हाँ, पर साथ में ये भी कहा, बस एक काम कर, मन से लालच और डर निकाल दे, सब ठीक हो जाएगा, गहने लौट आएंगे। बाबा के ये शब्द बड़े गौर करने लायक हैं। उन्होंने सिर्फ ये आश्वासन नहीं दिया कि हाँ हाँ मिल जाएंगे, बल्कि एक शर्त सी रख दी, लालच और डर को छोड़ दे। ये बात विश्वास को कहीं ना कहीं हमारी अंदरूनी स्थिति से जोड़ती है कि शायद चीजों से मोह रखना या उन्हें खोने का डर, यही हमारे दुख की जड़ है और इसे छोड़ने से ही कोई समाधान निकलता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है, बिल्कुल। खैर, बाबा के कहने के बाद भी फौरन कुछ नहीं हुआ। 2 दिन और गुजर गए। ओहो। फिर तीसरे दिन सुबह एक कोई अनजान बुजुर्ग उनके दरवाजे पर आए और उनके हाथ में वही बक्सा था। सच में? हाँ, उन्होंने बताया कि ये बक्सा उन्हें कहीं रास्ते में पड़ा मिला था और वो पता पूछते पूछते सही मालिक तक पहुंच गए। अब पत्नी की हालत देखिए, जैसे जान में जान आ गई। खुशी के मारे आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो तो फौरन भागी बाबा का शुक्रिया अदा करने। हाँ, स्वाभाविक है। और बाबा ने उन्हें देखकर बस मुस्कुरा दिया और कहा, देखा, जब मुझ पर पूरा भरोसा रखोगे ना, तो खोई हुई चीज भी तुम्हें ढूंढते हुए वापस आ जाएगी। वाह, ये जो आखिरी वाक्य है ये बिल्कुल कहानी के सार को पकड़ता है। मतलब भरोसे का सीधा संबंध परिणाम से जोड़ दिया गया। कहानी के हिसाब से तो विश्वास इतना मजबूत था कि वो खोई हुई चीज खुद ही रास्ता ढूंढकर वापस आ गई। ये विश्वास की शक्ति को सिर्फ एक अंदरूनी एहसास नहीं, बल्कि एक बाहरी क्रियात्मक शक्ति की तरह दिखाता है। तो कुल मिलाकर सार यही है कि ये कहानी साईं बाबा में अटूट विश्वास को दर्शाती है और उसी विश्वास के फल के तौर पर एक लगभग नामुमकिन सी घटना हुई। वो कीमती गहने चमत्कारिक ढंग से वापस मिल गए। और साथ ही ये इस बात पर भी जोर देती है कि मन को लालच और डर जैसी भावनाओं से दूर रखना कितना अहम है। हाँ, और यहीं पर ना एक गहरा सवाल भी उठता है। कहानी ये तो कह रही है कि विश्वास बाहरी परिस्थितियों को बदल सकता है, लेकिन बाबा की जो सलाह थी लालच और डर छोड़ने की, वो इसे संभव कैसे बनाती है? क्या ये बस एक मानसिक शांति पाने का तरीका है जिससे इंसान नुकसान को बेहतर तरीके से सह सके, या फिर क्या कहानी ये बता रही है कि एक शांत और मोह रहित मन सच में बाहरी घटनाओं पर सकारात्मक असर डाल सकता है? ये वाकई एक पेचीदा सवाल है कि क्या विश्वास सिर्फ हमें अंदरूनी ताकत देता है या फिर वो सच में घटनाओं का रुख बदल सकता है? और अगर बदल सकता है तो कैसे और किस हद तक? बाबा की सलाह मानना यानी नतीजों से डिटैचमेंट रखना, डर और लालच को त्यागना, ये किसी के जीवन की असल चुनौतियों या नुकसान के अनुभव को कैसे बदल सकता है? ये कहानी हमें इसी सोच में छोड़ जाती है। शायद सिर्फ चमत्कार पर ही ध्यान ना देकर उस अंदरूनी बदलाव पर सोचना ज्यादा जरूरी है जिसकी तरफ बाबा इशारा कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और जुड़ें साईं बाबा की भक्ति में रोजाना। भक्ति वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ओम साई राम लिखकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाएं।